नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एसी करंट और डीसी करंट। मतलब कि दोस्तों आज हम एसी करंट और डीसी करंट के बीच अंतर और इन दोनों को कैसे डिफाइन करते हैं और एसी और डीसी क्या होता है, ये सभी इसी वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर करवाने वाला हूं। तो हमारी इस छोटी सी और महत्वपूर्ण वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम इन दोनों के डिफरेंस को तो समझेंगे और साथ ही साथ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों एसी और डीसी समझने के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमारी एसी सप्लाई जो होती है, एसी सप्लाई में आपने ये वर्ड सुना होगा, एक होता है फेज और दूसरा होता है हमारा न्यूट्रल। तो दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है कि हमारे एसी के अंदर होता है फेज और न्यूट्रल, और दोस्तों डीसी सप्लाई के अंदर होता है हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे एसी के अंदर हमारा फेज न्यूट्रल होता है, वैसे ही डीसी सप्लाई में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। दोस्तों एक पॉइंट का ध्यान रखिए, कभी भी पूछ लिया जाता है कि हमारी डीसी सप्लाई में कितना फेज होता है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, डीसी सप्लाई के अंदर कोई भी फेज नहीं होता है। फेज हमेशा ओनली एसी सप्लाई के अंदर होता है। डीसी के अंदर ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब हम एसी सप्लाई की बात करें तो हमारे एसी में हम 3 फेज़ का यूज़ लेते हैं, एक फेज़ आर और ये एक फेज़ वाई और एक होता है ब्लू फेज़, और साथ ही साथ में होता है हमारा न्यूट्रल। तो दोस्तों आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, तो इसी से हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों दूसरी चीज़ होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, जो हमें एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई में अंतर बताती है। दोस्तों फ्रीक्वेंसी बहुत ही सिंपल होती है। हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 हर्ट्ज़। आपको ये याद रखना है दोस्तों। अब समझ लो ये 50 हर्ट्ज़ क्या है और ये क्या होता है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि डीसी के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और हमारे एसी सप्लाई के अंदर जो फेज़ होता है, ओनली फेज़ की ही बात करते हैं, हम न्यूट्रल को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों एसी सप्लाई के फेज़ में हमारे डीसी सप्लाई का पॉजिटिव भी होता है और इसी फेज़ में हमारा नेगेटिव भी होता है। तो कैसे होता है? तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी मोस्ट है। दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो एसी करंट या वोल्टेज होती है, ये चलते टाइम एक वेव फॉर्म बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। मतलब हमारी एसी सप्लाई के सिर्फ और सिर्फ फेज़ वायर में करंट कुछ इस प्रकार से चलता है। ये जो हाफ साइकिल है ये 180 डिग्री यहाँ तक, और उसके आगे नीचे से आगे की ओर हाफ सर्कल ये -180 डिग्री। तो ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट 360 डिग्री का साइकिल बनाते हैं। तो हमारे इंडिया में हमारी फेज़ वायर में करंट 1 सेकंड में 50 साइकिल बनाता है, मतलब 50 बार 360 डिग्री साइकिल। तो दोस्तों होता क्या है, जब ये ऊपर के 50 हाफ साइकिल में हमारा पॉजिटिव और नीचे 180 डिग्री वाली साइड में हमारा नेगेटिव करंट बनेगा। ये प्रोसेस बहुत फास्ट है। तो कुछ इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी चलती है। तो दोस्तों सिंपल भाषा में समझाऊं तो हमारे इंडिया में कोई भी लोड अगर सप्लाई से कनेक्ट है तो वो 50 बार ऑन हो रहा है और 50 बार ही ऑफ हो रहा है, सिर्फ 1 सेकंड में। तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इलेक्ट्रिकल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों सिंपल है, हमारी एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होती है और हमारी डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। दोस्तों एग्ज़ाम में कभी भी पूछ लिया जाता है कि हमारी डीसी सप्लाई में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। और दोस्तों एक और चीज़ जो हमारे डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में अंतर बताती है, वो है हमारा पावर फैक्टर। दोस्तों पावर फैक्टर भी डीसी सप्लाई में नहीं होता है, ये भी हमारा एसी सप्लाई में ही होता है। दोस्तों अगर आपको पावर फैक्टर के बारे में अच्छे से जानना है कि ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है और पावर फैक्टर इतना ज़रूरी क्यों है, तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करके। दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि ये हमारी एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई होती क्या है। तो हमारी एसी सप्लाई या अल्टरनेटिंग करंट, मतलब दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा। दोस्तों अल्टरनेटिंग का मतलब है वह सप्लाई जिसका मान व दिशा समय के साथ कंटिन्यूअसली बदलती रहे, उसे एसी सप्लाई कहते हैं। दोस्तों हम एसी सप्लाई को अल्टरनेटर के द्वारा प्राप्त करते हैं और इसका यूज़ भी सभी जगहों जैसे हमारे घरों और इंडस्ट्रीज में किया जाता है। हमारे भारत की प्रत्यावर्ती करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है और ±3% वेरिएशन है, मतलब 50 हर्ट्ज़ से 3% ज़्यादा या कम हो सकती है। अब डीसी सप्लाई को भी समझ लेते हैं। दोस्तों डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट, मतलब दिष्ट धारा। डायरेक्ट का मतलब इस करंट का मान व दिशा नहीं बदलती है, मतलब डीसी सप्लाई में हमारे करंट और वोल्टेज एक ही लाइन में चलते हैं और हमें डीसी सप्लाई डीसी जनरेटर या बैटरी इत्यादि से प्राप्त होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 0
और इसका यूज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग में किया जाता है। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि हम हमेशा एसी सप्लाई को ही डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो हम एसी को डीसी में बदलने के लिए हम डायोड का यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा रेक्टिफायर, तो ये रेक्टिफायर डायोडों को मिलाकर बनता है और हमारी एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलता है। पर दोस्तों हमारी डीसी सप्लाई भी डायरेक्ट बनती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे सोलर पैनल होते हैं वो हमें डीसी सप्लाई देते हैं। इसके अलावा केमिकल सेल होते हैं वो भी हमें डायरेक्ट डीसी सप्लाई देते हैं। और दोस्तों हमें हमारी एसी सप्लाई कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि हमारी एसी सप्लाई को जनरेट किया जाता है किससे? तो अल्टरनेटर से। इसमें क्या होता है, आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को तो पता ही होगा कि जब हमारे किसी विचालक को किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमें एसी सप्लाई अल्टरनेटर से प्राप्त होती है। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको एसी सप्लाई अच्छी लगती है या फिर डीसी सप्लाई, और मैं आगे एसी और डीसी में कौन सा करंट खतरनाक होता है ये वीडियो भी बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताएं, और इलेक्ट्रिकल वीडियोस को हिंदी में देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।